नमस्कार छात्रों, सुधीर शर्मा क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में राजस्थान बोर्ड क्लास 12th मैथ्स की एक्सरसाइज 4.2 के सवाल करेंगे। प्रश्नावली का नाम है सारणिक। एक्सरसाइज 4.1 का जो वीडियो मैंने डाला है वो आई बटन में आ रहा होगा, और 4.2 के लिए जो आवश्यक नियम है सारणिक के गुणधर्म, उप सारणिक क्या है, वो मैंने पार्ट 2 करके डाला है। ठीक है, तो वो भी आई बटन में होगा। तो आपको पहले वो पार्ट 2 वाला वीडियो देखना चाहिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 का पहला प्रश्न है, यदि सारणिक LM2 और 3 बराबर 0 हो तो L अनुपात M ज्ञात कीजिए। यानी सारणिक का मान अगर 0 है तो L अनुपात M ज्ञात करना है। अब सारणिक का मान निकालने के लिए वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा 3L और माइनस ये बराबर है 0 के, तो 3L बराबर 2M। पक्षांतरण कर दें तो L बटा M बराबर आएगा 2/3। दूसरा प्रश्न देखते हैं। सारणिक, दूसरा प्रश्न है, सारणिक इसके द्वितीय पंक्ति के अवयवों की उप सारणिक ज्ञात करो। ठीक है, एक्सरसाइज 4.2 का दूसरा प्रश्न है कि इस सारणिक के द्वितीय पंक्ति के अवयव के उप सारणिक ज्ञात करना है। द्वितीय पंक्ति मतलब ये है, इसमें अवयव 3, 6, 9 है, और इन अवयवों को हम कहते हैं A21, A22, A23। ये A21 में है, इस अवयव को हम बोलेंगे A21 क्योंकि ये दूसरी पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है। तो हम पहले अवयव 3 का उप सारणिक निकालेंगे, जो कि A21 है, मतलब ये दूसरी पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है। इसका उप सारणिक निकालने के लिए इसको दबा दें और इसको दबा दें। ठीक है, तो दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ दबा देंगे तो बचेगा 3, 4, 3, 4 और आएगा 8, 9। ये आएगा अवयव A21 का उप सारणिक, जिसको हम M21 से दर्शाते हैं। इसी प्रकार से अगला अवयव है द्वितीय पंक्ति का 6, तो अवयव A22 जो कि 6 का उप सारणिक निकालना है। तो इसका उप सारणिक को हम दर्शाएंगे M22 से। ठीक है, M22 से दर्शाएंगे। तो ये इसका, तो ये दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ दबा देंगे तो बचेगा 2, 4, 2, 4, 1, 9। इसी प्रकार से अवयव दूसरी पंक्ति का जो अंतिम अवयव है A23 जो कि है 5 का भी हम निकालेंगे उप सारणिक। इसको हम बोलेंगे M23, जो होगा M23 का मतलब है कि दूसरी पंक्ति को दबा दो और तीसरे स्तंभ को दबा दो, तो बचेगा 2, 3, 1, 8। ठीक है बच्चों, तो ये है अवयव द्वितीय पंक्ति के अवयव के उप सारणिक। तीसरा प्रश्न है, सारणिक का मान बताइए। तो इसका मान हम चाहे तो सारों सूत्र से भी निकाल सकते हैं या पहली पंक्ति के अवयवों का प्रसार करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन पिछले वीडियो में हमने जो सारणिक के गुणधर्म पढ़े थे उस आधार पर हम इसका मान निकालेंगे। हमें ये पता होना चाहिए कि किसी सारणिक में उसके किसी कॉलम के अवयवों को किसी अन्य कॉलम के अवयव में से घटा दे तो उस सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, आप चाहे तो इस कॉलम के अवयवों को इसमें जोड़ सकते हैं, तीसरे वाले को दूसरे में जोड़ सकते हैं, और या तीसरे वाले को पहले में जोड़ सकते हैं, या तीसरे वाले में से पहला वाला घटा सकते हैं, या इसको इस 2 से गुणा करके इसमें जोड़ दें, ऐसा करके। तो ऐसा करने पर सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ हम इसका मान निकालने के लिए हल में माना कि फिलहाल इसका जो मान है वो है डेल्टा 13, 16, 19, 14, 17, 20, 15, 18, 21। ठीक है, हम यहाँ देख रहे हैं कि अवयव 3, 3 आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं यहाँ पे कि इसका जो कॉलम थर्ड है यानी ये, इसमें चेंज करेंगे, कॉलम थर्ड में से कॉलम सेकंड घटा देंगे। इसी प्रकार से
कॉलम सेकंड में भी चेंज करेंगे कि कॉलम सेकंड में से कॉलम फर्स्ट में डाल देंगे। ठीक है, तो क्या होगा देखिए, तो थर्ड कॉलम चेंज करेंगे, थर्ड में से सेकंड घटा देंगे, थर्ड में से सेकंड घटाएंगे, 19 में से 16 जाएगा 3, 20 में से 17 जाएगा 3, 21 में से 18 जाएगा 3। कॉलम सेकंड भी चेंज करेंगे, इसमें से फर्स्ट घटाएंगे, तो 16 में से 13 जाएगा 3, 3 और 3। इसको चेंज नहीं करना। अब यहाँ हम देख रहे हैं, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि अगर किसी सारणी के कोई दो कॉलम बराबर हो या दो पंक्तियां बराबर हो तो उस सारणी का मान 0 होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसका जो कॉलम थर्ड है और कॉलम जो सेकंड है वो बराबर है, इसलिए इस सारणी का जो मान है वो 0 है। एक्सरसाइज 4.2 का चौथा प्रश्न सिंपल है, मौखिक क्वेश्चन है। यदि किसी सारणी के प्रथम और तृतीय स्तंभों को आपस में बदल दें तो सारणी के मान में क्या परिवर्तन आएगा, है ना। यानी पहले कॉलम के अवयवों को तीसरी जगह पे तीसरे कॉलम में रख दें और तीसरे कॉलम के अवयवों को पहले कॉलम में रख दें। अगर ऐसा चेंज करते हैं तो सारणी के मान में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आंसर आएगा सारणी का संख्या, आंसर आएगा इसका कि सारणी का संख्यात्मक मान तो वही रहेगा लेकिन उसका चिन्ह बदल जाएगा। यानी पहले +5 आ रहा है तो अब उसका मान -5 आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए, अगर कॉलम के अवयव चेंज करते हैं, कॉलम चेंज करते हैं या पंक्तियां चेंज करते हैं तो उस सारणी का जो संख्यात्मक मान है वो तो वही रहता है लेकिन इसका चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, छठा प्रश्न देखते हैं कि इस सारणी का मान बताना है। ठीक है, इस सारणी का मान बताइए। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये जो सारणी है इसका मान है डेल्टा के बराबर। मान लेते हैं कि इसका जो मान है वो डेल्टा है। ठीक है, यहाँ हम देख रहे हैं कि तीसरे कॉलम में c² कॉमन है, दूसरे कॉलम में b² कॉमन है, पहले कॉलम में a² कॉमन है, तो ये कॉमन ले सकते हैं, ऐसे कॉमन लेंगे। ठीक है, पंक्ति में अगर एक पंक्ति में कुछ कॉमन है तो उसको कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड और कॉलम थर्ड में से क्रमशः हमने कॉमन लिया c², b², a²। इसमें से a² बाहर आ गया तो बचेगा 0 bc, इसमें से b² बाहर आ गया तो a 0 c, यहाँ से c² बाहर आएगा तो a b 0 बचेगा। अब हम यहाँ पर इसका पहली पंक्ति के आधार पर प्रसार करके मान निकालेंगे। ठीक है, तो ये a² b² c² तो यहाँ ऐसे पहली पंक्ति में है 0, ये उपसारणी का आएगा 0, है ना। इस स्तंभ और इस पंक्ति को दबा देंगे तो 0 b c 0। इसी तरह से ये तो आता है प्लस का, ये आता है माइनस का, इसको दबा दें और इस पहली पंक्ति को दबा दें तो b b c 0। इसी तरह से प्लस माइनस प्लस a का लेंगे तो इस तरह से यहाँ पे आएगा। इसका मान निकालने के लिए ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 0 माइनस बी सी माइनस a, इसको 0 माइनस बी सी प्लस a बी सी माइनस 0, तो यहाँ 0 है, इसका मान आएगा 0 क्योंकि आगे गुणा में 0 इसलिए इसको 0 बाकी मान। इस तरह से सरल करेंगे तो प्लस abc और प्लस abc प्लस 2abc को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा। आठवां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न ये है कि बिना विस्तार किए सिद्ध करो कि इस सारणी का मान इसके बराबर है, इस सारणी का मान इसके बराबर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं। लेफ्ट साइड में है ये सारणी हमने लिखा। अब इस समय ये लाना है, हम यहाँ ये देख रहे हैं कि यहाँ XYZ यानी इसकी जो दूसरी पंक्ति है वो यहाँ फर्स्ट में है, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ हम ये करेंगे, पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति के अवयवों को आपस में चेंज करेंगे। ठीक है, तो इसका जो है पहली और दूसरी पंक्ति को आपस में चेंज करेंगे, यानी दूसरी पंक्ति फर्स्ट पे चली जाएगी और फर्स्ट वाली सेकंड पे आ जाएगी। तो XYZ ऊपर ABC नीचे, थर्ड रो में चेंज नहीं कर रहे हैं। और हमने ये नियम पढ़ा था कि अगर हम इसकी किन्हीं दो पंक्तियों को आपस में चेंज करते हैं तो उसका संख्यात्मक मान तो वही रहता है, तो उसका आगे चिन्ह, उसका माइनस चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, अब एक बार फिर ये लाने के लिए एक बार फिर हम दूसरी और तीसरी पंक्ति को चेंज करेंगे। इस दूसरी तीसरी पंक्ति को चेंज करेंगे।
पहली पंक्ति वही रहेगी, दूसरी और तीसरी को चेंज करेंगे, यानी पी क्यू आर तो आएगा ऊपर, ए बी सी आएगा नीचे। तो एक बार फिर माइनस आएगा, एक माइनस और एक बार फिर माइनस आएगा, तो माइनस और माइनस गुणा के प्लस हो जाएगा, यानी ये हमें प्राप्त होगा जो कि है मध्य पद। आगे देखते हैं कि मध्य पद से दायां पद कैसे आएगा। तो मध्य पद से दायां पद लाना है, तो हमने यहाँ पे लिखा ये मध्य पद। इसको ध्यान से देखें, तो जो आप इसमें देख रहे की पंक्ति है वो इसमें कॉलम में है, तो हमें यहाँ पंक्ति को, समस्त पंक्ति को कॉलम में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा कि समस्त पंक्तियों और स्तंभों को आपस में बदल देंगे, यानी पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दें, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दें, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना दें, क्योंकि जो हमें लाना है उसमें इस तरह से है। एक गुणधर्म हमें पता होना चाहिए, जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि अगर हम किसी सारणिक की समस्त पंक्तियों को स्तंभ में बदल देते हैं, समस्त पंक्तियों को स्तंभ में बदल देते हैं, तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ हमने पहली पंक्ति को पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना दिया, यानी सारी पंक्तियां स्तंभ में बदल दी, कोई मान चेंज नहीं होगा। अब ठीक है, अब हम यहाँ देख रहे हैं कि x जो हमें लाना है वो दूसरी पंक्ति में है, जबकि हमारे यहाँ पर इस तरह से और भी चेंज है यहाँ पर। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि बी ए वाले पद इधर सेकंड कॉलम में है, जबकि यहाँ पर है। तो यहाँ हम सेकंड कॉलम को और थर्ड कॉलम को आपस में चेंज करेंगे, यानी थर्ड कॉलम को यहाँ और सेकंड को यहाँ लाएंगे। फर्स्ट कॉलम फिलहाल ऐसे रखते हैं, इन दो कॉलम को चेंज कर दो, ए बी सी पी क्यू आर को उधर पहुंचाएंगे। तो ये नियम है गुणधर्म में कि अगर केवल दो कॉलम को चेंज करते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक, तो हमने यहाँ चेंज किया। अब हमें जो लाना था उसमें x दूसरी पंक्ति में है और y पहली पंक्ति में है, जबकि हमें यहाँ x पहली पंक्ति में मिल रहा है, जबकि हमें इसको दूसरी पंक्ति में लाना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे नीचे आप देखिए एक बार कि अब हम लास्ट में पहली और दूसरी पंक्ति को फिर चेंज करेंगे। पहली पंक्ति को उठा के दूसरी पर और दूसरी पंक्ति को उठाकर पहली पर रखेंगे। ठीक है, तो वाई बी क्यू पहली पंक्ति में आ गया, एक्स ए पी दूसरी पंक्ति में आ गया और इसको चेंज नहीं कर रहे। तो जब हम दो पंक्तियों को चेंज करते हैं या दो कॉलम को चेंज करते हैं तो सारणिक का मान का जो चिन्ह है वो प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस हम यहाँ लगा देते हैं। तो एक माइनस हो जाता है इसे, एक बार फिर हमने चेंज किया तो एक और बार माइनस आएगा, तो माइनस और माइनस प्लस होके ये हमें प्राप्त होगा जो कि है इसका आरएचएस। तो इस तरह से हमें बाएं पद से मध्य पद से दायां पद प्राप्त होगा। 10वां प्रश्न देखते हैं बच्चों। इस सारणी का मान बताना है, सब पे स्क्वायर है, तो इसका मान निकालने के लिए हम मान लेते हैं फिलहाल ये डेल्टा है और सबका स्क्वायर करके यहाँ रख देंगे, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। अब हमें इसका मान चाहिए, तो इसका मान निकालने के लिए या तो आप पहली पंक्ति के आधार पर अभी भी प्रसार कर सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा आसान करने के लिए कि भी यहाँ 0 लाए अगर, तो यहाँ 4 है और यहाँ पर 1 है, तो इसको 0 करना है, तो इसको 4 से गुणा करके इसमें से घटा दें, तो यह 0 आ जाएगा। यानी यहाँ कॉलम सेकंड में से कॉलम फर्स्ट के अवयव घटाएंगे, लेकिन कॉलम फर्स्ट के अवयव को पहले गुणा करेंगे 4 से, तो इसको 4 से गुणा करो, इसमें से घटा दो, तो यहाँ 0, इसको 4 से गुणा करो 16, 9 में से घटा दो तो 7, इसको 4 से गुणा करो 36, 16 में से 36 गया तो -20, तो यहाँ 0 आ गया। इसी तरह से यहाँ 0 करने के लिए यहाँ 9, इसको पहले कॉलम को 9 से गुणा करेंगे और तीसरे कॉलम में से घटा देंगे, तो तीसरे कॉलम में भी परिवर्तन करेंगे, तीसरे कॉलम के अवयवों में से पहले कॉलम के अवयव 9 से गुणा करके घटाएंगे। ठीक है, इसको 9 से गुणा करो 9, तो इसमें से घटाएंगे 0, इसको 9 से गुणा करेंगे 36, 16 में से 36 गया तो -20। ठीक है, इसको 9 से गुणा करेंगे 81, 25
इसमें से 81 जाएगा तो माइनस का 56 बचेगा। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि पहली पंक्ति में 2 अवयव 0 हो गए, तब हम पहली पंक्ति के आधार पर प्रसार कर सकते हैं। बस इसमें इसी अवयव का हम प्रसार करेंगे एक, और इसकी ये यहाँ पे लिखेंगे, इसका मान निकालने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -7 इंटू -56, तो 392 और -20 और -20 गुणा करके एक माइनस हो जाता है, माइनस इन दोनों का मान, तो 392 में से 400 माइनस करेंगे तो माइनस का 8 है। 11वां प्रश्न देखते हैं बच्चों। वो कह रहे कि यदि ओमेगा इकाई का घनमूल हो तो इस सारणी का मान बताइए। ओमेगा इकाई का घनमूल हो, जैसे आपने 11 में पढ़ा था कि अगर इकाई का घनमूल ओमेगा है, जैसे कि वो क्या है ना, तो ये अगर प्राप्त हो इकाई का घनमूल ओमेगा है माना, अब इसका दोनों का क्यूब कर देते हैं, 1 बराबर ओमेगा क्यूब या ओमेगा क्यूब की उधर लिखे -1 बराबर 0, तो इसका ये फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे तो ये आएगा ओमेगा a माइनस बी और a का स्क्वायर प्लस a इंटू बी प्लस b का स्क्वायर बराबर 0। तो इस तरह से यहाँ से हमें प्राप्त होगा कि ओमेगा स्क्वायर ओमेगा प्लस 1 बराबर 0 और एक ओमेगा क्यूब बराबर 0, और ये संभव नहीं होता है। तो एक तो अगर इकाई का घनमूल ओमेगा है तो ओमेगा क्यूब बराबर 1 होगा और 1 ही होगा, ये हमें ध्यान रखना है। तो हमें इस सारणी का मान बताना है, ठीक है। आप यहाँ देख रहे हैं ओमेगा क्यूब है, तो हम ओमेगा क्यूब की जगह तो 1 रख देंगे, ठीक है। तो मानो इस सारणी का मान माना डेल्टा, ठीक है। अब जहां ओमेगा क्यूब आ रहा है वहां पे हम 1 रख देंगे, तो आएगा डेल्टा बराबर 1 ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। अब आप जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो अपन ऐसा करें कि इनको 0 करने के लिए दूसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति घटा देंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये इस तरह से है। यहाँ हम ये संक्रिया लगाएंगे कि पहली पंक्ति में चेंज करेंगे, पहली पंक्ति में से दूसरी पंक्ति घटा देंगे, है ना, पहली पंक्ति में से दूसरी घटा देंगे ताकि यहाँ 1 में से 1 जाएगा तो 0, 1 में से 1 जाएगा तो 0, इस तरह से हमें प्राप्त होगा। तो हो जाएगा 0, 1 में से 1 गया तो 0, 1 में से 1 गया तो 0, इसमें से इसको घटाएंगे तो आएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, और सेकंड को ऐसे रखना है और ये भी ऐसे रहेगा। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि पहली पंक्ति में 2 अवयव 0 हो गए, तब हम इसका पहली पंक्ति के आधार पर प्रसार करेंगे, तो R1 के आधार पर प्रसार करेंगे, ठीक है। तो R1 ये 0 है, ये 0 इसको तो छोड़ देता है, प्लस माइनस प्लस ये आएगा, ये वाला भी लेंगे ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, और इसकी पंक्ति स्तंभ को दबा दें तो इसके साथ में आएगा 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। इसको आगे हम सरल करेंगे, आगे देखते हैं कि ये तो ऐसे लिखेंगे, इस सारणी का मान निकालने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ओमेगा माइनस ओमेगा इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। अब यहाँ जहाँ ओमेगा क्यूब हमें दिखाई देगा उसकी जगह तो हम 1 रख देंगे, और यह जो ओमेगा 4 है, ओमेगा 4 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ठीक है। तो इसका मान तो 1 हो जाएगा, तो ये आएगा ओमेगा, तो इसकी जगह 1, ओमेगा 4 की जगह ओमेगा रखेंगे यहाँ पर, इसकी जगह 1, तो 1 और 1 2, और इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, हमने पढ़ा था कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान निकालने के लिए
आएगा -1। तो इसकी जगह -1 माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 1 यानी इसका मान आएगा 3 के बराबर। तो इस सारणी का जो मान है वो 3 आएगा। अब एक इम्पोर्टेंट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 इम्पोर्टेंट है। देखिए कि इस सारणी जो कि यहाँ पे लिखा रहा है b + c a + b a c + a b + c b a + b c + a c का मान हमें लाना है a³ b³ c³ - 3abc, है ना। बोर्ड एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है, तो हमें इसका मान ये लाना है। ठीक है, तो सारणी के गुणधर्म का प्रयोग करके हम कोशिश करेंगे इसको लाने की, ये हमें लाना है। ठीक है, तो ऐसे सवालों में हमें देखना है कि हमें लाना क्या है। ठीक है, और आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, ये ऐसा एक फॉर्मूला होता है, ये बराबर होता है a + b + c × a² + b² + c² - ab - bc - c। ठीक है बच्चों, तो अगर हमें ये लाना है और हम जानते हैं कि फॉर्मूले से ये सर्व समीकरण है, ये इसके बराबर होता है, 9th में है ये। तो ये अगर हमें लाना है तो क्या हमें ये मिल सकता है क्या, a + b + c मिल सकता है क्या? जैसा आप यहाँ देख रहे हैं a b c, हमें ये चाहिए। तो हम ये काम में लेंगे कि पहली पंक्ति में, ठीक है, पहली पंक्ति में पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति तीनों को जोड़ के लिखेंगे। ठीक है, तो कौन सी पंक्ति बदलेगी? पहली पंक्ति में पहली, दूसरी, तीसरी का टोटल करके लिखेंगे। तो ये लेफ्ट साइड हमने ली, यहाँ पे a पहली पंक्ति में ये और ये जोड़ के यहाँ लिखेंगे, तो a + b + c। ऐसे यहाँ पर ये सारे जोड़ के यहाँ लिखेंगे। ऐसा करने पर सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ इन सबको जोड़ के लिखेंगे, 2 बार a है, 2 बार b है, 2 बार c, ऐसे यहाँ पे क्या है। बाकी सेकंड रो और थर्ड रो में चेंज नहीं होगा, इनमें से 2 कॉमन लेंगे। अब यहाँ a + b + c यहाँ पे कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 2, यहाँ से बचेगा 1, बाकी ये तो सही है। अब हम चाहेंगे आगे जाकर कि पहली पंक्ति के आधार पर प्रसार करें। ठीक है, तो अब यहाँ जैसे 2 है, यहाँ पे 2 है, हम चाहेंगे यहाँ 2 जगह 0 आ जाए, तो इसके लिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 2 है, यानी पहले कॉलम में से दूसरे कॉलम को घटा देंगे, 2 में से 2 घटा देंगे तो 0, c + a में से b + c घटा देंगे तो c से c तो कट जाएगा, a में से b घटेगा, a - b, ऐसे इसमें से इसको घटाएंगे, कॉलम फर्स्ट चेंज हो गया, 0 आ गया। ऐसे ही कॉलम सेकंड में भी चेंज करेंगे कि कॉलम सेकंड में से कॉलम थर्ड घटाएंगे, लेकिन यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, इसको 0 करने के लिए पहले इसको 2 से गुणा करके फिर इसमें से घटाएंगे। ठीक है बच्चों, तो कॉलम सेकंड में से कॉलम थर्ड का डबल घटाएंगे, कॉलम थर्ड का डबल करो, 2 यहाँ घटा दें, b का डबल करो 2b, b + c में से 2b जाएगा c - b, इसी तरह से c का डबल करेंगे 2c, c + a में से 2c जाएगा तो a - c। इस कॉलम को हम ऐसे रखेंगे। ठीक है, अब आगे ये नोट कर लो, आगे देखते हैं। ठीक है, इस स्टेप के बाद अगली स्टेप हम यहाँ लेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि पहली पंक्ति में 2 0 आ गए थे, तो अब हम पहली पंक्ति के आधार पे यहाँ पे प्रसार कर रहे हैं। तो पहली पंक्ति में ये 0 है, ये 0 है, तो ये 0 प्लस माइनस इससे मान आएगा, तो 1 के संगत ये आएगा सारणी a - b b - c c - b a - c। ठीक है, इसका मान निकालने के लिए तो 0 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, a - b a - c से मल्टीप्लाई होगा, माइनस b - c c - b से मल्टीप्लाई होगा, इनको तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब जैसे आप ये देख रहे हैं कि b - c, अगर अपन इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये भी चिन्ह पलट के b - c हो जाएगा, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, b - c b - c का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सरल करेंगे तो ये आगे ये चल रहा है। और ये सूत्र अभी हमने देखा था, ये सूत्र होता है a³ + b³ + c³ - 3abc का।
ठीक है। तो अगले वीडियो में और बाकी जो बचे हुए प्रश्न हम करेंगे, अगले वीडियो में ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है वो हम करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।